ये देखो सुबह को नजारो एकदम अंधेरो। राधे राधे। अब चिड़िया न दाना लाइट की अब ये दोपहर का टाइम हो गया है और हम सब कुरकुरा पार्टी करे। 3 बजे से भूख सी लग रही थी तो ये पवन बोला बोला मामी आज कुछ लाओ, तो फिर ये मंगाए सबके लिए कुरकुरा है। कोई कैसा, कोई अपने पसंद का, कोई कैसा कोई कैसा। अब हम सब खाते हैं तो हम गोरा के लिए भी लाते हैं। तो उसने अपना बिस्किट तो खा लिया और ना पवन का और हमारे सबका एक एक डालते हैं और खाती जा रही है। ये देखिए बहुत ही अच्छे लगते हैं, कभी कभी मन करता है। और ये शाम का टाइम हो गया था तो अब आटा लगा रहे। आज हमने सुबह मतलब खिचड़ी बनाई थी तो फिर भूख लग गई थी, तो अब शाम को बनाएंगे दाल रोटी। आज हमारे कोई खाना खाने के लिए आ रहे थे तो इसके पापा बोले थोड़े जल्दी खाना बना लेना, तो दाल बनाई एक तो, और टिंडा की सब्जी सूखी और रोटी और दूध। आप सभी को तो पता है गांव में सबसे ज़्यादा दूध चलता है। ये देखिए दाल बनकर एकदम तैयार हो गई है। आज चूल्हे पर ही आज हमने सारा खाना बनाया। चूल्हे का खाना एकदम बहुत ही टेस्टी लगता है। और देखिए सब मिल के कितना अच्छा दाल बनी। फिर ये मैं दूध को कर रही हूँ। आजकल गाय थोड़ा कम ही दूध देती है तो दूध छान रही हूँ। और दूध छान के और इसी चूल्हे का जो खीरा हुआ ना उसी में उसको गर्म कर देंगे। शाम को हम लोग सभी जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं और सारा काम मिलजुल के करने से अच्छा भी लगता है। और परिवार की महत्वता आज ख़त्म होती जा रही है क्योंकि बच्चे, ये देखिए परिवार जो होता है उसकी महत्वता धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि परिवार में अगर एक साथ रहेंगे। देखिए वो जानवर दिखा रही है चिन्नू कि ये देखिए हम लोग तो जीण माता बोलते हैं और आप लोग क्या बोलते हैं सो कमेंट में बताना। ये अब गांव में बहुत ही ज़्यादा आती है। ये जब लाइट जचेगी ना शाम को तो ये जो मक्खी होती है, हम लोग तो इसको कोई तो भूण मक्खी बोल देता है और कोई हमारे तो देसी भाषा में इसको जीण माता की मक्खी बोलते हैं। और ये देखिए सब्जी रोटी सब बन रही है। परिवार की वही बता रहे हैं कि परिवार जब एक साथ रहता है तो कोई भी भारी से भारी संकट हो वो भी का निस्तारा 1 मिनट में हो जाता है। और उसको थोड़ा सा समय के साथ वो सब एक साथ ही हर संकट हर दुख का निवारण हो जाता है। इसीलिए पहले के लोग परिवार देखते थे कि परिवार क्या है, कि पहले लोग देखते थे कि बच्ची को उस घर में देंगे जिसमें बड़ा परिवार होगा। हाँ, और आजकल के लोग तो परिवार देखना पसंद करते हैं हम जैसे। लेकिन जो हम जैसों के बच्चे होते हैं ना, जो आजकल के नए ज़माने के बच्चे, वो कहते हैं कि नहीं परिवार मत देखो, जिसके एक बेटा हो उसी के हमें दो। परिवार में रहना पसंद नहीं करते। आजकल ज़्यादा पढ़ाना भी बच्चों के लिए नुकसानदायक हो रहा है। और पहले लोग कहते थे कि बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करो, और आज बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया उसका मतलब उनकी मनमर्जी मानो। आज वो अपने आप को इतना समझदार समझने लगे और माँ बाप को समझते हैं बेवकूफ़। इसलिए ये जो हम सभी को अपने त्यौहार पर और रीति रिवाजों का अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए। ये त्यौहार और रीति रिवाज इसीलिए बनाए गए थे कि जिससे कि बच्चों को पता चले संस्कार क्या होता है और परिवार क्या होता है। ये देखिए मेरी टिंडे की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें से तुरंत निकाल रही हूँ सब्ज़ी क्योंकि काली हो जाती है खटाई की वजह से। और ये सब्ज़ी मैं निकाल लूँगी और फिर चूल्हे के ऊपर ही सब्ज़ी रोटी दोनों बनाएंगे। बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसलिए चूल्हे पर ही बनाएंगे आज सारा खाना। आज नहीं रोज़ ही बनाते हैं आजकल हम सभी शाम को। अब चाहे बुआ जी तो बेलती जाएगी और मैं बना के रख दूँगी। और खाना हम बना के रखेंगे सिर्फ टिफ़िन में, क्योंकि अब ज़्यादा लेट हो गई थी। बच्चों ने तो गरम गरम खाते जा रहे थे और जो इसके पापा और हमारे जो मेहमान आने वाले थे उनके लिए हमने बना के रख दिया। और आते उनको पहले चाय पकड़ाई और चाय पकड़ाने के बाद फिर हमने खाना बनाया। और उनकी बेस्ट डिमांड यही थी कि आज हम चूल्हे की दाल रोटी खाएंगे, तो फिर बना के रख दिया।
ये मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो ये आप सभी को, इसीलिए मेरा डेली रूटीन का वीडियो हमारा एकदम ग्रस्त है। पहले हमारे भी बुआ जी नहीं आई थी तो अलग से थे, लेकिन अब बुआ जी आ गई तो हम लोग आप सभी को यही दिखाना चाहते कि परिवार, चाहे जो बुआ जी हमारी दूर रहती लेकिन हमारा हर दुख तकलीफ सो, आजकल तो फ़ोन पर सब घर जैसा ही रहता है। इनके बिना पूछे, हम छोटे हैं और वो बड़े हैं, तो उनके बिना पूछे हमने कभी कोई काम नहीं किया। और वहाँ पर भी इनका कोई काम होता तो पूछते ज़रूर कि भाई ये काम है, ऐसे है वैसे है। और ये जो, क्योंकि हमें रिश्तेदारी में इधर जाना आना पड़ता है, क्योंकि बुआ जी और फूफा जी दूर रहते थे और हम गांव में रहते, तो हमारी जो रिश्तेदारी है वो आस पास में ही है। इसीलिए अपने बच्चों को एक त्योहार पर ज़रूर घर में बुलाना चाहिए, होली और दीपावली जैसे। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्पेशल